पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो सुबह से आज ना मौसम थोड़ा सा खराब ही था, पर धूप लग गई है अभी बीच में। वैसे कल तो शाम को बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हुआ था, बारिश लग गई थी शाम को। मैंने तो सोचा था कि आज ना बर्फबारी हो जाएगी, पर हमारे यहाँ तो ना बारिश भी नहीं हुई ढंग से, बर्फ तो रही दूर। तो आज मैं सबसे पहले तो आप लोगों को अपने घर का होम टूर करवाऊंगी। वैसे कुछ दिन पहले भी दिखाया था मैंने अपना घर की कैसा है हमारा घर, पर जो लोग नए जुड़े हुए हैं ना तो उनको दिखा लूंगी मैं। वैसे पूरी तरह से अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, पर जितना है उतना ही दिखा लूंगी मैं आप लोगों को। तो चलिए अपना घर में आपको ना बाहर से दिखाना शुरू करूंगी। तो हमारे घर के हैं 4 कमरे, तो 2 कमरे उस तरफ को है और 2 कमरे इस तरफ को है। तो ये हो गए 4 कमरे। और हमारा बरामदा है खुला और नीचे हमारा आंगन है, ये देखिए खुला। बाकी ऊपर छत पे अभी हमने ना और बनाया हुआ है 2 कमरे, एक रसोई है और एक हॉल है। तो अभी पूरी तरह से तो कंप्लीट हुए नहीं है वो भी। और यहाँ पे मैंने पता क्या है, एक स्कीम सोची है नई, तो अभी मुझे अभी बहुत ही जल्दी करवानी है। तो यहाँ पे मैं ना अभी अपने इस बरामदे को बंद करवा रही हूँ। तो देखती हूँ अभी हमारा मिस्त्री कब तक आएगा। वेल्डिंग वाला मिस्त्री मैंने घर पे ही बुलवाया है, क्योंकि जो हमें गेट बनाने हैं और यहाँ पे जो जाले वगैरह लगाने हैं मैंने ना, तो वो सारे मैंने घर पे ही बनाने हैं। तो तब हमारा घर ना पूरी तरह से बंद भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा फिर। और वहाँ पे दिख रहा है ये जो घर ना, तो ये हमारा पुराना कमरा है। तो इसको बनाया था हमने सबसे पहले यहाँ पे। तो वहाँ पे रही थी मैं कम से कम 10-12 साल। तो फिर उसके बाद बनाया हमने ये वाला घर, फिर रहने के लिए ये खुला हो गया घर हमारा। वैसे जो हमारा पुराना घर है गांव में ना, तो वहाँ पे भी है थोड़ा सा हमारा, मतलब हमारा जो परिवार है ना, तो घर जो है पुराना सभी का इकट्ठा है, मतलब एक 2 कमरे जितने भी हैं तो सभी के इकट्ठे ही है वहाँ पे। तो चलिए अब अंदर से भी दिखा लेती हूँ आप लोगों को अपना घर की कैसा है हमारा घर। और सिंपल सा घर है हमारा, उतना ज्यादा मतलब अभी हमसे नहीं बना है कि बहुत बढ़िया, चकाचक वाला नहीं अभी बना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा पहला कमरा। और यहाँ पे ये जो कुर्सियाँ रखी हुई है ना, ये तो मैंने कल ही ली हुई थी, तो इनको अभी इकट्ठा करके रखा हुआ है। मैंने बोला कि अभी सभी कमरों में रखूंगी ना तो फिर झाड़ू लगाने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इनको एक जगह इकट्ठा रखा है, तो झाड़ू लगाने को भी थोड़ा सा आसान होता है। और यहाँ पे बेड लगे हुए हैं, ऊपर पंखा भी लगा हुआ है। पर हमारे यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो पंखे की जरूरत हमें ना बहुत ही कम पड़ती है। और यहाँ पे ना शीशा रखा हुआ है, तो ये मेरी शादी का है ये शीशा। बहुत ही पुराना मॉडल है ये। तो पहले के टाइम में ऐसा ही होता था, जब मेरी शादी हुई थी तो भी इस तरह का ही देते थे। आजकल तो बढ़िया फैंसी बने हुए होते हैं, पर मैंने इसको भी संभाल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे एक खिड़की है, तो यहाँ पे पर्दे लगाए हुए मैंने इस तरह के। तो ये पर्दे जो है मेरे ना सभी कमरों में इस तरह के लगाए हुए मैंने, मतलब एक ही कलर के सेम। और ये रहा यहाँ पे हमारा दूसरा कमरा। तो चलिए चलते हैं अंदर, इसमें भी दिखाते हैं आपको। तो ये रहा हमारा दूसरा कमरा, ये देखिए। और ये हरदीप का कमरा है। ये देखिए, तो मैंने पहले बोला आपको कि उतना ज्यादा सजाया तो अभी हमने है नहीं घर अपना, पर जो भी है जैसा भी सिंपल सा, तो उसी को दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए इस तरह का है हमारा घर। और ये दूसरा कमरा है हमारा। और ये अलमारी है, ये देखिए। तो अलमारी है ना हमारे सभी कमरों में, मतलब ऐसे दीवार में एक अलमारी बनाई हुई है, मतलब सभी कमरों में है। 4 कमरों में एक इसी तरह की अलमारी आपको दिखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारे ऊपर छत पे जाने के लिए पौड़ियाँ हैं, ये गैलरी छोड़ी है हमने। पर यहाँ पे इतना सारी खलारा पड़ा हुआ है सामान का ना, तो तब मैं इसको ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ। तो कई बार क्या होता है कि वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो पता नहीं किसी ने कैसा कमेंट कर देना कि सफाई नहीं की हुई है। तो अभी इसको पूरी तरह से तैयार किया भी नहीं है, तो जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब फिर मैं इसको ना आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अब तीसरे कमरे में। तो ये रहा यहाँ पे हमारा तीसरा कमरा। पर ये ना एक तरह का स्टोर रूम भी बन गया है पूरी तरह से, तो इसमें बहुत सारे सामान पड़ा हुआ होता है। तो स्टोर रूम जब कमरे का बना देते हैं ना, तो उसमें तो सामान ही बिखरा पड़ा हुआ होता है, बाकी और फिर कुछ नहीं मिलता है उसमें। अलमारी यहाँ पे भी है। और यहाँ पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो आज मुझे ना इनको प्रेस करके इनकी तह लगानी है। अभी थोड़ी देर टाइम निकालूंगी मैं, अभी टाइम लगता मुझे। और ये फ्रिज भी यहाँ पे रखा हुआ है हमने ना, तो अभी हमारी नई रसोई जो है तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो फिर ये फ्रिज हम यहाँ से उठा करके अपनी नई रसोई में ले जाएंगे, तो ये कमरा थोड़ा सा खाली हो जाएगा हमारा। तो चलिए ले चलती हूँ आपको अपने चौथे कमरे में। तो ये रहा यहाँ पे हमारा चौथा कमरा। ये देखिए 4 कमरे ऐसे बिल्कुल सिंपल से ही है, ज्यादा सामान में कुछ नहीं है। सिर्फ एक जोड़ी बेड की है सभी कमरों में, एक इनमें अलमारी है और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 कुर्सी रखी हुई है, तो ज्यादा सामान कुछ नहीं रखा हुआ है। वैसे
बच्चों की तो अभी ये प्लानिंग है कि सोफे वगैरह लेने हैं, पर अभी मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, पर देखते हैं कब तक होगा ये सब भी। अभी बोल रहे हैं बच्चे के सोफे लेने हैं अंदर, और अंदर लगाने हैं कमरे में, ताकि कमरा हमारा अच्छे से लगे, मतलब घर ही पूरी तरह से अच्छे से लगे। तो ये रहे हमारे चारों कमरे, ये देखिए कुछ इस तरह के हैं, और ये कमरा ज़्यादातर खाली ही रहता है, यही तेज का कमरा है, इसमें ज़्यादा सामान नहीं होता है। और इसको ना हम काफ़ी दिनों के बाद ही खोलती हूँ मैं इस कमरे का दरवाज़ा, रोज़ रोज़ इसको नहीं खोलते हैं, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता है मुझे। तो चलिए अभी ले चलती हूँ मैं ऊपर, आपको ऊपर छत पे, जहाँ पे कि हमारी नई रसोई बन रही है, तो वो भी आप लोगों को दिखा ही लेती हूँ साथ साथ में। तो ये रही यहाँ पे हमारी छत, और अभी मैं छत पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी दिखाती हूँ आपको। तो ये यहाँ पे हमारा हॉल है, और यहाँ पे जो कुर्सी रखी हुई है ना, ये भी दिखाई देती हूँ आपको। तो इनको ना कबाड़ में देना है मुझे, तब किसी दिन कबाड़ी वाला आएगा ना। तो ये कुर्सी मैंने बहुत पहले ली हुई थी, 2 कुर्सियाँ, और नील कमल की चेयर है, ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये तो ये एक टूटी हुई थी ना, तो मैंने पता क्या किया, बहुत पहले की बात है ये, तब कुर्सियाँ थी हमारे पास, तो मैंने देखिए इस कुर्सी को ना किस तरह से सिला हुआ है, ये देखिए तब जाके भी इसको यूज किया हुआ है। अब तो ये पूरी तरह से टूट गई है। एक दिन बिजली वाला आया होता ना बिल देने के लिए, तो उसने देखा नहीं कि ये कुर्सी टूटी हुई है वो इसके ऊपर चढ़ गया, और ये कुर्सी टूटी पूरी तरह से, और वो भी नीचे गिरा धड़ाम से फिर तब निकला हरदी पंद से, इसने देखा कि ये कुर्सी तो टूटी हुई थी पहले से ही, तो शुक्र है बेचारे को चोट नहीं लगी उसको ना। तो ये रहा अंदर हमारा नया रसोई का कमरा, वो जो अभी बन रहा है पूरी तरह से तैयार तो नहीं हुआ है, तो उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे ये सीमेंट रखा हुआ है, हमने प्लास्टर करवाना है हमें, तो अभी मिस्त्री नहीं मुझे मिल रहा है। तो जब मुझे मिस्त्री मिल रहा था ना, तो तब हमने यहाँ पे वायरिंग नहीं कराई हुई थी अभी, और पानी की फिटिंग जो होती है ना रसोई में, वो भी नहीं करवाई थी। तो अभी ये दोनों काम कंप्लीट हो गए हैं, पर अभी हमें ना मिस्त्री नहीं मिल रहा है प्लास्टर के लिए। तो ये देखिए ये रही यहाँ पे हमारी नई रसोई, पर अभी बन रही है, अभी बनानी तो बहुत ही जल्दी है, पर देखते हैं कब तक बनेगी। और वहाँ पे ये दरवाजा है पीछे वाला ना, तो ये मैंने लकड़ी के लिए छोड़ा हुआ है स्पेशल की, वहाँ से अगर लकड़ी लानी हो ना तो उधर से ले आएंगे लकड़ी। अगर अंदर वाली पौड़ियों से लकड़ी लाएंगे ना, तो फिर पूरे घर में कचरा फैला रहेगा, फिर सारा दिन झाड़ू लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। तब छोड़ा है इस दरवाजे को खासकर। बाकी दूसरे फिर क्या सोचा है हमने अभी ना, कि 12 में ना एक बाथरूम बनाना पड़ेगा अलग से, क्योंकि रसोई के नज़दीक में एक बाथरूम तो जरूरी चाहिए होता है। हमारा जो नीचे वाला बाथरूम है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा है कि यहाँ पे रसोई के यूज के लिए हमें एक बाथरूम अलग से बनवाना है। तो बाहर हमारे ना खुली जगह है, तो बाहर भी दिखाई लेती हूँ आपको थोड़ा सा कि कितनी खुली जगह है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है हमारे, यहाँ पे तो ये छत ही है नीचे को, इसके नीचे गैलरी है हमारे, वहाँ पे भी हमारा ऐसे वेस्टर सामान पड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे पीछे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो खुली है जगह, यहाँ पे तो बाथरूम बन जाएगा हमारा यहाँ पे आराम से, और यहाँ से नज़दीक भी होगा बाहर को आने को भी। और इधर बनेगा हमारा बाथरूम, और यहाँ नीचे से हम लकड़ियाँ लाएंगे ना, उस तरफ से ऊपर रखा करेंगे, और यहाँ से सीधा अंदर ले जाएंगे। तो इस तरह से बनाया हुआ है मैंने अपना रसोई घर कुछ। तो अभी कंप्लीट नहीं हो रहा है पूरी तरह से, जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब तो दिखाने का भी मज़ा आएगा और रहने का भी मज़ा आएगा। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। ये वैसे बहुत जल्दी कंप्लीट करवाना है इसको, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो हमारी पुरानी रसोई है, अगर बारिश वगैरह होती है तो हमें बाहर से जाना होता है बारिश में, फिर तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे जब हमारी रसोई तैयार हो जाएगी ना, तो हमें बाहर से बारिश में आने जाने का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर छत पे आने के लिए ना हमारे अंदर से ही पौड़ियाँ हैं, तो बारिश में फिर हम बाहर जाएंगे बिल्कुल भी, तो यहीं पे अंदर अंदर से आएंगे। और यहाँ पे ऊपर नई हमने जो रसोई बनाई हुई है ना, तो फिर इसके ऊपर जो हमारी छत डली है, तो यहाँ पे आधे घर में डली है हमारी छत अभी, तो आधा घर हमारा रह गया है। तो अभी ये तो पता नहीं कब तक बनेगा हमसे। वैसे छत तो इसको भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल ये जो छत बनी होती है ना स्लैब वाली, इसमें सीलन आ जाती है। हमारे भी घर में नीचे सीलन तो आ रही है, पर अभी हमारा बजट नहीं इतना हो पा रहा था कि हम ना पूरे घर में छत डाल देते, क्योंकि ये घर ना काफ़ी बड़ा है हमारा। ये देखिए लंबाई देखिए आप इसकी, कितनी बड़ी लंबाई है इसकी। ये देखिए वहाँ से देख रहे हो, और इधर तक देखिए 60 या 65 फुट लंबाई है इसकी, इतना लंबाई है घर हमारा। तो इसकी छत बनाते बनाते तो हमें आसमान के तारे दिख रहे हैं। और यहाँ पे जब हमारी रसोई बन जाएगी ना, तो यहाँ पे पीछे हमने जो छोड़ा हुआ एक हॉल दिखा रही हूँ मैं आपको, तो अभी तो हम इसको खुला ही छोड़ेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे। पर बाद में सोचा है हमने कि इसका हम कमरा बना देंगे, क्योंकि जब हमारे ऊपर रसोई बनेगी ना, तो रसोई के साथ में अगर एक कमरा बन जाएगा तो फिर रहने के लिए मतलब नज़दीक भी रहेगा। कई बार क्या होता है कि रसोई के नज़दीक में ही रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे जाना पड़ेगा। तो इसलिए सोचा है अभी हमने, पर देखते हैं अभी होगा कब तक हमारा ये प्लान कंप्लीट। और ऊपर हमारी रसोई तो बनने ही वाली है अभी ना, पर जब हम यहाँ पे रसोई कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे इस तरफ से बिल्कुल खुला ही है, ये देखिए। तो अब ये पता नहीं यहाँ से कब बंद होगा, जब यहाँ पे पीछे बन जाएगा तभी बंद होगा, ये पहले तो नहीं होगा।
तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी यहाँ पे, जो आप यहाँ पे चादर देख रहे हो ना, तो इसको लगाती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि यहाँ से कुछ आए ना, मतलब जानवर वगैरह, पर ये हवा से गिर जाती है नीचे को, नहीं तो इसको मैं ऐसे रख लेती हूँ कि थोड़ी सी रोक लग जाए जानवरों के लिए। और आज है जनवरी महीने का लास्ट सोमवार, तो हमारे गांव में ना सिलेंडर की गाड़ी आती है हर महीने के लास्ट सोमवार को। तो अभी पता मैं क्या कर रही थी, मैं हरदीप को भेज रही थी कि तू खाली सिलेंडर लेके जा, और आज गाड़ी आने वाली है तो तू सिलेंडर भरा के ले आ। वैसे हर महीने तो हमारा सिलेंडर भरता नहीं है, हम 3 महीने में एक बार भरते हैं सिलेंडर को। तो अभी हरदीप जाने वाला था, पर इसने पता क्या किया, वो मेरी कापी चेक की इसने ना, फिर उसमें इसने देखा कि सिलेंडर हमने कब कब भराया है पिछला, तो इसने सारी खोज कर ली कि जिस तारीख को सिलेंडर भरा था उस तारीख को तो सोमवार था ही नहीं, मंगलवार ही आया। तो फिर इसने ना जल्दी से फ़ोन नंबर देखे और गैस एजेंसी में भी फ़ोन किया, और फिर उन्होंने दिया इसको और नंबर की जो गाड़ी आएगी उनको फ़ोन कर लो। तो सारे पता कर लिया इसने, तो उन्होंने बोला कि कल ही आएगी शायद गाड़ी। तो अच्छा हुआ इसका टाइम बच गया, नहीं तो यहाँ से जाएगा सिलेंडर उठा करके, फिर नीचे ना रोड पे बैठा रहेगा सारा दिन, इंतज़ार करेगा गाड़ी का कि कब आएगी गाड़ी। तो इसका टाइम बच गया आज, और इसने बहुत अच्छा किया फ़ोन करके। इतनी ज़्यादा जानकारी होती है देखो आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को। तो अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा बेउल काट रही हूँ अपने पशुओं के लिए। वैसे तो रोज रोज हरदीप ही काटता है, पर आज यहाँ पे ना ये घर के नज़दीक में ही काटना है, तो मैंने बोला कि चल मैं ही काट लेती हूँ। और यहाँ पे बकरियाँ आती है ना, तो नीचे नीचे से ये जो टहनियाँ है ना बेउल की, इनकी पत्तियाँ बकरियों ने खा ली है, कोई कोई तो खाली ही कर ली है। तो यहाँ से काटूंगी मैं थोड़ा सा। वैसे हरदीप ने बांध लाया हुआ है पशुओं को काट करके, पर अभी ना 1-2 दिनों से हमारे पशु ना बांध खाने को मना कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं वो। इतने भी नहीं है। ये सर जगह तो पशुओं को अभी और घास काट करके डाल ली है मैंने, और अब मैंने सोचा कि चलो कपड़ों को प्रेस ही कर लेती हूँ थोड़ी देर, और बहुत सारे कपड़े हैं मुझे प्रेस करने को, तह लगाने को। तो मैं प्रेस और कपड़े ना बाहर ही लेके आ गई हूँ, तो बाहर यहाँ पे बरामदे में खुले में प्रेस करूँगी। और लाइट भी है बाहर, अंदर लाइट जलानी पड़ेगी कमरे में, बाहर लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं प्रेस को। और हरदीप को भी अभी अपने कपड़े धोने हैं, नहीं तो इसको तो मैं भेज रही थी सिलेंडर भरवाने के लिए, तो अभी इसका भी टाइम बच गया है, तो ये थोड़ी देर अपने कपड़े धो लेगा। और अपने अपने कपड़े धो लेते हैं, सभी बच्चे भी बड़े हैं, अब सभी धोते हैं अपने अपने कपड़े, तो मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाता है। तो मैं यहाँ पे कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ, पर आज ये लंगूर ना ढंग से काम भी नहीं करने दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अभी हरदीप ने भगाया इनको, तो फिर से आ गए, तो अभी मैं भी भगा तो रही हूँ इनको ना, पर अभी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी इन्होंने तो इतना मतलब बवाल मचाया हुआ है ना, कब्जा कर रखा है इन्होंने तो पूरे एरिया पे। अभी 3 दिन हो गए इनको लगातार आते हुए, तो अब क्या करें, इनको कैसे भगाएं? पटाखे भी फोड़े हमने तब भी नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे है हमारी एक फ्रांसबीन की बेल ना, तो खा तो गए हैं सारी, ये इसमें छोड़ी नहीं है फलियां तो इन्होंने, पर तब आ रहे हैं ये बार बार। और नीचे वाले खेत में जो केले वाला खेत है ना, वहाँ पे तो काफी बड़ी बेल थी, तो उसमें ना इतनी ज्यादा सब्जी लगी हुई थी, कम से कम 1 टोकरी सब्जी की निकलनी थी। तो इनको लग रहा है कि अभी भी बच्ची तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि कहीं आ तो नहीं गए, फिर से नीचे पेड़ हिल रहा था, तो तब आ रहे हैं बार बार, ये खा जाएंगे इसमें भी पूरी सब्जियाँ। और बहुत मुश्किल हो गया अब सब्जियों को बचाना, तो ये तो थोड़ी सी उगी हुई है हमारी क्यारियों में। तो अभी मैं लंगूरों को भगाने गई थी ना, तो साथ साथ में मैंने पॉपकॉर्न बनाई, यहाँ पे देखिए 2 थाली बनाई, एक ये है और ये कि हरदीप की है। तो आज मैंने ना देसी घी में बनाए हैं ये पॉपकॉर्न, तो हरदीप से पूछूंगी कि इसको कैसे लगे। बढ़िया। हरदीप बोल रहा है कि बढ़िया है, और हरदीप अभी ना नहा धो करके थोड़ा सा फ्रेश हुआ है। इसको ना सारा दिन बड़ा टाइम लगता है नहाने को, एक तो पहले घास काटने को जाता है, फिर आज तो लंगूरों का लगा रहा पहरा, 3 दिनों से लगा था वैसे तो उनका पहरा। तो मैंने बोला कि उनको तो भगा लिया, फिर साथ साथ में कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, तो फिर जल्दी में और तो कुछ नहीं बनना था, तो फिर ये पॉपकॉर्न जल्दी बनते हैं। और मैंने अभी ना कपड़ों को प्रेस किया, तो वो भी नहीं उठाया, अभी पीछे से वो भी रह गए, क्योंकि मुझे यहाँ से ना जाना पड़ा लंगूरों को भगाने के लिए। तो लीजिए आप लोग भी पॉपकॉर्न खा लीजिए। और आज ना देसी घी में बनाए हैं, तो आज मुझे ना और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये, और कम से कम 10-15 दिनों के बाद बनाए हैं मैंने भी। कुछ दिन पहले तो हम ना इनको खा के बोर हो गए थे, और आज फिर से मन हुआ बनाने का और खाने का।
तो अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग गई है। तो मैं अपने पशुओं को अंदर बांध लूँगी क्योंकि पशु बांधे हैं बाहर। तो आज मैंने आपको अपना घर भी दिखा लिया और साथ साथ में हमने पॉपकॉर्न भी बना करके खा लिए। दोनों काम कर लिए। तो साथ साथ में अब अपनी वीडियो का भी करूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।